अलवर में 25 बीघा जमीन पर यूआईटी ने पीला पंजा चलाया है। आपको बता दें कि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मुख्य सचिव और शिकायत भेजी थी कि यह जमीन मास्टर प्लान में स्पोर्ट्स जोन है और गौचर भूमि, शमशान भूमि, बहाव क्षेत्र होने के बावजूद यहां अवैध प्लॉटिंग कर दी गई, जिसके बाद अब यहां पर अवैध प्लॉटिंग को तोड़ने का काम शुरू हुआ है। ये केसरपुर में हमारे न्यास कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट आई थी। उसके आधार पर हमने एग्रीकल्चर लैंड को लैंड यूज चेंज कराए बगैर और इसमें प्लॉटिंग की जा रही थी, उसके खिलाफ हमने उनको अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद जब उनका जवाब कोई संतोषजनक नहीं पाया गया तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त प्लॉटिंग को ध्वस्त करने का निर्णय कर आज पुलिस जाब्ता मिलने के उपरांत मौके पर प्लॉटिंग ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी सरकारी बीघा जमीन है? सरकारी जैसा नहीं है, तो खातेदारी लैंड है। सरकारी जमीन की मेरे को जानकारी नहीं है। सरकारी जमीन भी होगी तो मैं इस समय हम खड़े हैं जयसमंद झील के ऊपरा बहाव क्षेत्र में। ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा करके यहाँ अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। इसी जमीन पर सरकार का जो मास्टर प्लान 2031 है, उसके तहत यहाँ खेल कूद से संबंधित एक्टिविटी प्रस्तावित है और उसी के साथ साथ राम सेतु जल योजना जो है वो जो मैप है, वो मैप यहीं से पानी जाने वाला है। लेकिन इस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने, कुछ छुट भैये नेताओं ने, ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अलवर दौरे पर आए थे, तो मीडिया ने जब बातचीत में उनसे पूछा कि कुछ बड़े रसूखदार लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हाँ, मुझे ध्यान है कुछ कांग्रेस और कुछ हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के छुट भैये नेता अवैध रूप से इस गतिविधि को अंजाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस बयान के बाद ठीक 2 दिन बाद अलवर प्रशासन, सरकारी अमला अपनी गहरी निद्रा से जगा और जेसीबी पीला पंजा लेकर पहुंचा और यहाँ ध्वस्त करने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब पिछले इतने दिनों से यह अवैध प्लॉटिंग जारी थी तो प्रशासन आखिर क्यों अपनी आंखें मूंद रखा था। दूसरी अगर बात दिखाऊं, ये पीछे पानी की सरकारी बोर है, ऐसे ही बोर इस पूरी अवैध प्लॉटिंग में 5 बोर है। अगर पूरे बहाव और रिसाव क्षेत्र की बात करें तो कुल 19 पानी की बोरें हैं जो अलवर शहर की पानी की समस्याओं में निजात देने का काम करती थी। लेकिन इन बड़े रसूखदार या छुट भैये नेता कहें या ऐसे लोग जिन पर सरकारी अमला, राजनेताओं का हाथ हो, उन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया और इसका अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने जब इस जमीन को खरीदा होगा, ये प्लाट खरीदे होंगे, तो अब उनको पता लगा होगा कि सरकारी जमीन है तो उनकी आमदनी, उनकी पूंजी को इतना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ क्या भजनलाल सरकार या अलवर का प्रशासन को सख्त कानून, सख्त कार्रवाई करेगा? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा? क्या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी? इन रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कई परिवारों को निस्तो नाबूद करने को तैयार बैठे हैं। इस जमीन को खा गए, उसके साथ साथ पानी की इस बोर को खा गए। अलवर से सच वेदड़क के लिए मैं संदीप यादव।